दोस्तों, जब हम फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली, तो एक्सिस बैंक का नाम आता है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी आए हैं, तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्वार्टर फोर के रिजल्ट बताएंगे, स्टॉक का परफॉर्मेंस बताएंगे, वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा पांच बड़े ब्रोकरेज हाउस, सीएलएसए, नोमुरा, मैक्वेरी, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स, इन पांच ने क्या कहा है क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद। क्या ये आपके पोर्टफोलियो का बेट हो सकता है, एक महीने, दो महीने नहीं, 3 साल, 5 साल के लिए? तो इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक पर। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। पिछले साल इस क्वार्टर में बैंक ने 1300 करोड़ से ऊपर का लॉस बुक किया था, जो कि इस बार 2670 करोड़ का प्रॉफिट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक प्रॉफिट में है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 11% बढ़ी है, 7555 करोड़ हो गई है दोस्तों। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब बैंक कितना मार्जिन में कमाती है दोस्तों। देखिए, यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लीजिए बैंक 9% के एवरेज में, समझ लीजिए, लोन देती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग है, 9% मैंने ले लिया। और बैंक समझ लीजिए 5% का उनका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी का एक तरीके से एवरेज मिला के आप 5% पकड़ लीजिए। तो जो 4% है वो एक तरीके से बैंक का मार्जिन हो गया। यही मार्जिन यहाँ 3.56 है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो उनका इससे भी ज्यादा है। तो ये एनआईएम में बहुत यहाँ पर ऊपर जाने की गुंजाइश है, और एक्सिस बैंक ये ऊपर जा रहा है। अगली चीज है ग्रॉस एनपीए। यहाँ पर बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। बैंक में सब कुछ बढ़ना चाहिए, एनपीए नहीं बढ़ना चाहिए। पिछले साल 4.86% था, और जो कि 3.7% हो गया है। नेट एनपीए भी जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी गिरा है 1.05%। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं एक्सिस बैंक पर। स्टॉक प्राइस का पिछले 5 साल का आप डेटा देख सकते हैं। इसके बाद मैं जब आपको पांच जो ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए, 5 साल पहले 500 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था। पिछले साल जब लॉकडाउन की खबरें आ रही थी तो जो मार्केट पैनिक में गिरा था, तो इसने 300 के आसपास का लेवल भी टच किया हुआ था। लेकिन उसके बाद एक स्टीडी स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया है, और अभी आप 708 710 रुपए के पास आप एक्सिस बैंक के स्टॉक को आप देख सकते हैं कि अभी ये उस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो 500 से 750, बहुत ही बड़ा रिटर्न नहीं है। बीच में एनपीए को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स थे, ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स थे, मैनेजमेंट भी चेंज हुआ था यहाँ पर। अभी एचडीएफसी जो लाइफ इंश्योरेंस के पूर्व जो एमडी है, वो अभी यहाँ पर देख रहे हैं, मिस्टर चौधरी। फिर एचडीएफसी बैंक से भी बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। अब सीएलएसए ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, वन ऑफ द टॉप पिक्स उनकी रहेगी एक्सिस बैंक। उनका कहने का है कि जो नंबर्स हमने देखे हैं, अकाउंटिंग बहुत ही कंजर्वेटिव थी। स्लिपेजेस जो हुए हैं 5,000 करोड़ के हुए, ये एक्सपेक्टेड था कि और ज्यादा होगा। अगली चीज उनका कहने का है कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 16% से 17% बढ़ेगा। बहुत बड़ा टारगेट दिया है, आप देख सकते हैं, लगभग 50% ऊपर का टारगेट दिया है। 1,025 रुपए का टारगेट दिया है। उनका कहने का है कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में अच्छा कर ही रहा है, रिटेल बैंकिंग तो दोनों में कोई अच्छा अगर कर रहा है तो वो है एक्सिस बैंक दोस्तों। दूसरा नाम है नोमुरा। नोमुरा का कहना है कि नियर टर्म में थोड़े से प्रॉब्लम है। और दोस्तों, नियर टर्म में प्रॉब्लम्स हमको समझ में भी आते हैं, क्योंकि ये जो वायरस आया है, ये बिल्कुल अचानक से देश में 3.5 लाख केसेस अभी बढ़ गए हैं। तो ये एक चीज है जो उन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म में कुछ इश्यूज रह सकते हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ सकता है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट थोड़े बहुत यहाँ इफेक्ट हो सकते हैं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, एम्प्लॉय कैसे अभी ना फील्ड में जा पा रहा होगा कलेक्शन करने के लिए, ऑफिस में भी वो आ रहे होंगे, कैसा काम कर पा रहे होंगे। तो ये सब चीज में को लेकर थोड़े से प्रश्न चिन्ह रहेंगे। लेकिन बिल्कुल सॉलिड पोजीशन है, बैलेंस शीट मजबूत है। अभी का जो भी 700 रुपए का स्टॉक प्राइस है, आप देख सकते हैं लगभग 25% ऊपर का स्टॉक प्राइस का टारगेट दिया है, 885। लाइबिलिटी स्ट्रांग है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो बैंक के लिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी का जो पैसा है, उसको लाइबिलिटीज आप मान सकते हैं। मैक्वेरी मैक्वेरी का कहना है कि प्रोविजनिंग बहुत ही स्ट्रांग की है। कंपनी के पास या बैंक के पास बहुत ही अच्छा कैपिटल और लिक्विडिटी का बफर है, कि कल बहुत सारे अगर एनपीए होते हैं तो इनके पास बफर स्टॉक है,
तो ये जो कोई शॉक अगर आता है तो बैंक इसका मुकाबला कर सकती है। 780 रुपए का टारगेट है, जो कि अभी के स्टॉक प्राइस से 10 से 12% ऊपर का टारगेट है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों। पी रेशियो, जब भी हम बैंकिंग देखते हैं तो पी रेशियो बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। प्राइस टू बुक रेशियो आप यहाँ पर बिलीव कर सकते हैं, और ये 1.5 है, जो कि चीप कहा जाएगा। आप एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे तो उनका 3 साढ़े 3% के पास आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो चीप है। अगला है जेफरीज। जेफरीज ने 840 का पहले टारगेट दिया था, उन्होंने टारगेट बढ़ाकर 910 रुपए का टारगेट दिया है। उनका कहने का है कि प्रॉफिट जो हुआ है, उनके एस्टिमेट्स थे, एस्टिमेट्स से अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो लोन में जो ग्रोथ हुआ है वो थोड़ा सा धीमा हुआ है। अगली चीज है कासा हेल्दी है, डिसबर्समेंट लोन भी जो दिया है वो ठीक ठाक हेल्दी चल रहा है। स्लिपेजेस हुए हैं जो हमने देखा 50 बिलियन रुपीस का, अभी हमने थोड़ी देर पहले, तो स्लिपेजेस हुए हैं लेकिन मैनेजेबल है। तो जेफरीज ओवरऑल हम देख सकते हैं वो भी लगभग 30% ऊपर का टारगेट दे रहे हैं। आखिरी नाम है दोस्तों गोल्डमैन। उनका कहने का है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। टारगेट आप देख सकते हैं न्यूट्रल, और 742 रुपए का टारगेट है। तो ये गोल्डमैन की रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट जा रही है, अलग डायरेक्शन में जा रही है। उन्होंने कहने का है कि मिस्ड एस्टिमेट्स, उन्होंने जो एस्टिमेट किए थे तो वहां पर मिस हुआ है एक्सिस बैंक दोस्तों। लेकिन ये भी कहने का है कि एसेट क्वालिटी हेल्दी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है तो दूसरे लार्जर बैंक्स से ये थोड़ा सा पीछे हो रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर लार्जर बैंक्स की मैं जब बात करूं तो एक्सिस बैंक की तुलना होती है एचडीएफसी बैंक के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। तो ये तीनों तो मजबूत बैंक है ही। आईसीआईसीआई बैंक अभी एक तरीके से अच्छा कमबैक कर रहा है, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के साथ तुलना करते हैं तो यहाँ पर बेस्ट में बेस्ट का मुकाबला हो रहा है, तो इसीलिए एक्सिस बैंक शायद थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जैसे जहां पर जो टीम है थोड़ी सी कमजोर टीम है और यहाँ पर एक्सिस बैंक मजबूत है, वैसा नहीं है। टीम में अच्छे अच्छे बैट्समैन है, हर जगह में है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सब अच्छे अच्छे बैट्समैन है, और उनके साथ यहाँ पर एक्सिस बैंक compete कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल एक पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म की बेट हो सकती है, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पर देखना भी है कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा परसेंटेज एक्सिस बैंक में नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में अभी एक्सिस बैंक नहीं है, बट हाँ इन सब रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा सा यहाँ पोर्टफोलियो में मैं ऐड कर सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ इसका होगा, ग्रोथ के नंबर्स आएंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा एक्सिस बैंक पर बढ़ेगा, क्योंकि मुझे पता है इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक्स जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जो अच्छी बैंक्स हैं, अच्छा ग्रो कर रही है, इससे ज्यादा अच्छा हमको मुझे लगता है ग्रोथ दे सकती है। तो ओवरऑल आपका क्या व्यू है आप भी बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में, आपके व्यूज का बिल्कुल इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।